हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में। हाइड्रोजन एक बहुत ही इफेक्टिव वे होता है। चलिए इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ महीने पहले सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एवं रोडवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल से पार्लियामेंट पहुंचे थे। हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ, हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होती हैं। इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो उस वक्त से ये ज़्यादा चर्चा चलने लगी थी कि ये कोई नई डिज़ाइन की कार होती है, नया फ्यूल टाइप्स होते हैं, इन्हें भी इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है। अब हालांकि कार तक ये बात सीमित नहीं है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हाइड्रोजन फ्यूल से ही गाड़ियाँ ज़्यादातर चलेंगी। गाड़ियाँ यानी ट्रेन ज़्यादातर चलेंगी। पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल्स होता क्या है। दोस्तों, हाइड्रोजन एक क्लीनर एनर्जी के तौर पे यूज किया जाता है। क्लीनर एनर्जी यानी इससे निकलने वाले रेसिड्यूज, इससे निकलने वाले धुएं पॉल्यूट नहीं होते हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में किसी भी प्राप्त से जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी के अंडर आता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। ये प्योर रूप से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें बहुत सारी एनर्जीज पाई जाती हैं। धरती पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के तौर पे पाया जाता है। ये एनर्जी का सोर्स नहीं है बल्कि एनर्जी का कैरियर है, यानी यूज के लिए इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके अलग अलग प्रकार से प्रोडक्शन किए जा सकते हैं और इसकी स्टोरेज की जा सकती है। इससे जलने पर पानी ही बनता है, इसलिए इससे कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं रिलीज होते हैं और ना ये पॉल्यूशन करता है। हाइड्रोजन को अचीव करने के लिए, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस यूज करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन हमें कैसे मिलता है। वैसे तो हाइड्रोजन को अलग करने के कई तरीके होते हैं। इन तरीकों की वजह से ही इसका रंग ग्रे, ब्लैक, ब्लू इत्यादि अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ग्रीन एनर्जी की, ग्रीन हाइड्रोजन की। ये वो चीज है जिसके लिए सरकार काम कर रही है, जिससे ट्रेन और कारों को चलाने की बात की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइजर का यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करता है। इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों ही तरह की एनर्जी शामिल है। अब आइए ये जानते हैं कि इस टाइप के फ्यूल में हमारी जनता और हमारी सरकार क्यों इंटरेस्ट ले रही है। हाइड्रोजन को लेकर सरकार की बढ़ रही इंटरेस्ट बढ़ाने के एक ही कारण है। दरअसल हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसकी एनर्जी बाकी फ्यूल्स की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। साथ ही ये चीप और लाइट वेट भी होता है। दोस्तों, आपको बताते चलो कि हाइड्रोजन वो फ्यूल होता है जो अभी रॉकेट्स में यूज किया जाता है उन्हें स्पेस में लॉन्च करने के लिए। एक्सपर्ट्स की माने तो 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है। यानी 1 किलो हाइड्रोजन में कार जितनी दूर जाएगी उतना दूर जाने के लिए उसे 4.5 लीटर डीजल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच यह एक बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। हाइड्रोजन का एक फायदा यह भी है कि इससे पॉल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इससे धुएं की जगह H2O निकलता है। H2O यानी पानी। इस वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है इससे। दोस्तों, इसके अलावा काफी थ्योरीज में और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर चीज के लिए हम इलेक्ट्रिक का ही उपयोग नहीं किया कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन में भी काफी खर्चा आता है और पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैस सिस्टम यूज किया जाना बेस्ट रहेगा। इसमें रिन्यूएबल हाइड्रोजन सबसे अच्छी गैस है और ये पूरी तरह से क्लीन भी है। इस कारण से सरकार के साथ साथ ऑयल और गैस कंपनियों की भी दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ा है। अब आइए जानते हैं कैसे चलेगी हाइड्रोजन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हाइड्रोजन ईंधन से कोई भी ट्रेन कैसे चल सकती है। दोस्तों, हाइड्रोजन से भरे एक टैंक से करीब एक ट्रेन 1000 किलोमीटर तक की सफर कर सकती है। हाइड्रोजन ट्रेनों में पावर जनरेट करने के लिए उसके छत पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टैंक्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ट्रेनों के संचालन में भी सिर्फ भाप और पानी निकलता है। ट्रेन के परिचालन में जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसका यूज ट्रेन की ही हीटिंग सिस्टम और एयर कंडीशनर सिस्टम को बिजली देने में मदद किया जा सकता है उससे। हाइड्रोजन कार के बारे में अब जान लेते हैं। हाइड्रोजन कार में हाइड्रोजन को हाईली कंप्रेस्ड और लो कंप्रेस्ड 2 टैंक होते हैं। हाइड्रोजन काफी फ्लेमेबल गैस है
इसलिए इसे टैंक और इसे रखने वाली पाइप मजबूत होना जरूरी होता है। इस टेक्नोलॉजी के तहत इस प्रोसेस में एक चैम्बर होता है जिसमें एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन भेजा जाता है। दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन से एक एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी की मदद से गाड़ी चलती है और केमिकल रिएक्शन में धुएं की जगह पानी निकलता है। तो इस टाइप से हम इस तरीके से इस प्रोसेस से हम हाइड्रोजन को कंज्यूम करके अपने एनवायरनमेंट के बेहतरी के लिए बना सकते हैं। और इससे एक और फायदा होगा, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में हो सकता है। तो इससे हमें गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंसी भी घटेगी और गल्फ कंट्री पे डिपेंडेंसी घटने का मतलब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमारे डॉलर्स बढ़ेंगे। जो हम डॉलर्स अपने तेल को खरीदने के लिए बाहर के देशों को दे देते हैं, अब वो दूसरे देशों को कम देने पड़ेंगे। और जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होता रहेगा वैसे वैसे हम इसको अपने पास रख सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को भी इससे बेहतर मिलेगा, हमारे इन्वायरमेंट को भी इससे लाभ होगा। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल्स के ये रहे बेनिफिट्स। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कर दो। थैंक यू, जय हिंद।